नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार मूव देखने को मिल रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि अभी थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल टॉप से बैंक निफ्टी दोबारा से लाल निशान में फिसला है, लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी स्मार्ट तेजी देखने को मिल रही है। देखो, इंटरेस्टिंग होगा कि हम क्लोजिंग बेसिस पे कहां बंद होते हैं, क्योंकि जैसे ही बाजार ऊपर से थोड़ा भी नीचे आता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं थोड़ा ऊपर से नीचे आया है, कितना नीचे आया है परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो 0.25%, यानी 1/4% ऊपर से नीचे आया है। स्टिल 1.8% अप है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि ऊपर से हल्का नीचे आया है। ये जो ऊपर से हल्का भी नीचे आएगा ना, इन्वेस्टर्स को अचानक से ऐसा लगेगा कि यार फिर से चला जाएगा, अभी प्रॉफिट हो रहा है, बेच दो, और ये क्रिएट करेगा थोड़ा सेलिंग, जिसकी वजह से बाजार ऊपर तेजी से नहीं जा पाएगा। अब देखो, बड़ा पैसा चाहिए मार्केट को एक तरफ मूव करने के लिए। अब जो सोचेगा कि यार ऊपर से नीचे आ रहा है बेच ही दूं, वो तो छोटे लोग हैं। छोटे लोग इन द मीन कम क्वांटिटी में है लोग, और क्वांटिटी भी शेयर्स की कमी होगी। लेकिन अगर किसी ने ऊपर खींचना है बाजार को, तो वो हैवी बाइंग मारेगा, फिर वो बाजार ऊपर खींचेगा। फिर वही लोग कहेंगे यार ये तो भाग गया, ले लो तो ज्यादा सही रहेगा, बैठे रहो तो ज्यादा सही रहेगा। तो फिर वो किसी ना किसी प्राइस पे जब वापस एंटर करने लगेंगे ना, तब होगी असली तेजी शुरू। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा और। किस चीज का? क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये जो इंट्राडे बेसिस पे तेजी आ जाती है ना, ये खुश कम डराती ज्यादा है, क्योंकि इस तेजी में बनता है थोड़ा बहुत पैसा, और जब वो थोड़ा भी ऊपर से नीचे आता है तो स्टॉक्स तेज नीचे आते हैं, तो फिर लोग फिर से सेलिंग करने लगते हैं। ये साइकोलॉजी है और ये नॉर्मल है। जब आपको मान लो आपने 100 रुपए पे कोई चीज ली है, वो एक बार बार 110 हो रही है और फिर बार बार 95 हो रही है, तो आपका एक बार पेशेंस रुकेगा, दो बार हो गया, तीसरी बार आप क्या करोगे? मैं यार 110 पे नहीं 108 पे बेच देता हूं, वापस से 95 ले लूंगा। और वही पॉइंट होता है जब वो वापस से 95 नहीं आता है, तो सबका पेशेंस लूज हो जाता है। जिसने बीते कुछ दिनों में सौदा करा होगा, वो बार बार लॉस बार बार प्रॉफिट, बार बार लॉस बार बार प्रॉफिट। अब वो सोचेगा एक बार यार अभी फिर से प्रॉफिट में हूं, दोबारा से लॉस में ना चला जाऊं, खटाक, है ना। तो ये जो व्यू बनता है ना, ये बहुत डेंजरस हो जाता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में कभी कभार रिलीफ भी देता है, लेकिन एट द एंड लूज करते हो आप कुछ ना कुछ। तो ये चीज बाजार के लिए थोड़ा दर्दनाक हो सकती है। अदरवाइज अगर क्लोजिंग बेसिस पे सही रहा तो बहुत अच्छी बात है। एज ए इन्वेस्टर हमें तो कुछ करना नहीं है, एज ए ट्रेडर हमें निफ्टी के और एफआईआईज के डेटा पे सिर्फ ध्यान देना है। निफ्टी अभी 50 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप मिड कैप कमाल कर रहे हैं, करने दो, आराम से एंजॉय करो। एफआईआईज का कल सेलिंग का फिगर कम आया तो बाजार आज कूद गया, देख लो। ये क्लियर कट है कि एफआईआईज की सेलिंग ही बाजार को गिरा रही है। कल फ्यूचर्स में एफआईआईज 810 करोड़ की बाइंग कर गए हैं, ठीक है। ऑप्शंस में पता है क्या हुआ? 51,000 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, 51,000 करोड़ की ऑप्शंस में। ये क्लियरली बता रहा है कि कॉल भी बेची गई है और पुट तो बहुत हैवी बेची है कल। तो बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए, स्पेशली 23,000 के नीचे नहीं जाएगा बाजार, इसीलिए वो पुट की सेलिंग ऊपर खींच रही है बाजार को, ठीक है जी। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। दोस्तों, स्टॉक्स में कमाल हो रहा है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। भाई साहब क्या तेजी दिख रही है। कोफोर्ज 11% ऊपर हो गया है। अभी मैंने कोफोर्ज पे बात भी करी थी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही करी थी कि 8,500 पे है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न में है, ये ले सकते हो आप, दोबारा से 10,000 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बट उतना फोकस के साथ हमने नहीं बोला था, इसलिए लोगों को ज्यादा फोकस नहीं हुआ होगा। बट स्टॉक कमाल कर रहा है, नंबर्स भी कमाल के थे। अब यहां से क्या करें, काफी लोग पूछेंगे। देखो 11% चल गया है, चलने के लिए ये और चल सकता है। ये बड़े ही मूव देता है जब देता है, कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है। बट अब यहां पे आप फ्रेश एंट्री लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा, ठीक है। लेते ही घट जाए ना कोई चीज तो दुख होता है भाई साहब, तो थोड़ा सा वेट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज मार्केट में बहुत विकल्प अभी भी उपलब्ध है। केईआई इंडस्ट्रीज वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स। नहीं भाई साहब क्या करें, गिरता ही नहीं है। हम बैठे रहते हैं कि गिरेगा लेंगे, ये गिरता ही नहीं है। कल नंबर्स आए, आज 10% ऊपर। तो ये एक कमाल का शेयर है दोस्तों, जो कमाल कर रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम 10% ऊपर, ये भी हो गया है भाई साहब। इसके भी नंबर्स के बाद बाजार इसे पूरी तरीके से थम्स अप दे रहा है, और इसी के चलते ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मेरे को लगता है ये 52 वीक हाई हिट कर ही देगा। बट स्टॉक अगर देखें तो कोफोर्ज से महंगा है वैल्यूएशन टर्म में। कोफोर्ज आपका 52 वीक हाई जोड़ो, अच्छे खासे, अभी 52 वीक हाई भी कोफोर्ज ने ज्यादा दिन नहीं हुआ अभी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद 70 के पीई पे है, लेकिन परसिस्टेंट 72 के पीई पे है। ये इंटरेस्टिंग है। अंबर एंटरप्राइज, ये सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आज इस कंपनी के नंबर्स आने हैं। नंबर से पहले 9.25% ऊपर कूद रहा है, और डिक्सन टेक के नंबर्स आपको याद है अच्छे नहीं थे। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो आज के लिए बड़े एक्शन में रहेगा। स्टॉक जो एक्शन में आज एक और दिख रहा है, जो आउट ऑफ रडार रहता है लोगों के, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज।
इसके नंबर साइकिल, मैंने आपसे कहा नंबर से यार अच्छे दिख रहे हैं और मार्केट की रेंज से बाहर है, ये स्टॉक कुछ कर सकता है। आज देखो 8% कूद गया स्टॉक। हालांकि वॉल्यूम्स में मेरे को कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं दिख रहा है, 3-4 लाख का एवरेज वॉल्यूम है और अभी भी 11.5 लाख शेयर से ही ट्रेड हुए हैं। हालांकि 11 ही बज रहे हैं अभी, बट 8% का मूव आ गया है। 71 के पीई पे है ये स्टॉक। एक जमाने में 100 के ऊपर ट्रेड करता था, 100 के पीई के ऊपर ट्रेड करता था। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। देखो आप लकड़ी का काम कराओगे, ये अपने आप आ जाएगा साथ में, फेविकॉल के रूप में, हीटेक्स के रूप में, मतलब इनके वो मार्केट में मोनोपोली है। आपको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी पता हो ना पता हो, लेकिन मैं अगर इनके ब्रांड बोलना शुरू करूंगा, आपको फेविकॉल सबको पता है भाई, ऐसा कोई बंदा नहीं है जैसे मतलब इनका विकल्प क्या है उसके नाम तक नहीं पता लोगों को। एक है एचपी एडेसिव्स करके स्टॉक का नाम है, उसका क्या ब्रांड है उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन वो इनके पीयर में दिखेगा। बट वैल्यू मार्केट में कहाँ है, कंपटीशन थोड़ी है, वन राजा बने बैठे हैं। स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करा बीते कुछ समय से, वो एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसी कंपनी है कि बाय फॉरगॉट, भूल जाओ लेला को, है ना, वो वाला केस है इसका। केन्स टेक्नोलॉजी आज उछलता हुआ दिख रहा है, बीडीएल, मतलब जहां भी बड़ी करेक्शन थी हाई वैल्यूएशन वाले आज वो कूदे हैं काफी तेजी से बाजार के उछाल में, ये क्लियर कट दिख रहा है। सुपर एक्शन हो रहा है मार्केट्स में, जो है जिसके पास है बैठे रहो और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ना ज्यादा तेज आप पैसा बना सकते हैं, ना बनेगा, स्पेशली इस मार्केट में। लगेगा ऐसा बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।